गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी अनीता मैम बोल रही हूँ। आज आप लोग पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। हिंदी लैंग्वेज को समझने के लिए वर्ण विचार जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। हमारे मुंह से जो वर्ण निकलते हैं वह ध्वनि है। मानव मुख से जो ध्वनि निकलती है उन्हें दिखाने के लिए कुछ चिन्हों की ज़रूरत होती है। वर्ण वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुंह से निकली आवाज़ जिसके टुकड़े न किए जा सकें वह वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णमाला भाषा के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 48 वर्ण हैं जिनका प्रयोग देवनागरी लिपि में किया जाता है। इन वर्णों के अतिरिक्त छ, त्र और आज्ञा का भी वर्णमाला के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है बच्चों। वर्णों के 2 भेद होते हैं बच्चों। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर जिन वर्णों को बोलते समय बच्चों बिना किसी रुकावट के मुख से जो हवा निकलती है वे स्वर कहलाती है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के किया जाता है। स्वरों में संख्या 11 होती है बच्चों। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। बच्चों री शब्द संस्कृत के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। स्वर के भेद बच्चों। स्वर के भेद 3 होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण होते हैं। अ, ई, उ, री। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुने समय में किया जाता है बच्चों उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में 7 वर्ण होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। लिखते समय प्लुत स्वर के आगे 3 का चिन्ह अंकित कर दिया जाता है जिसका आशय है तिगुना समय। उदाहरण ओम, हे राम आदि। लेकिन आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आते हैं बच्चों हम लोग व्यंजन पे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं बच्चों। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के समय श्वास वायु उच्चारण स्थान को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है यानी घर्षण करते हुए बाहर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं जिनकी संख्या 25 होती है। बच्चों इसे हम 5 वर्ग में बांटेंगे। क वर्ग। क वर्ग में आएगा क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। दूसरा है बच्चों अंततस व्यंजन। ये व्यंजन आधे स्वर और आधे व्यंजन माने जाते हैं अतः इन्हें अंततस व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में केवल 4 हैं। य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान तालु, मूर्ध, दंत और कंठ है। ये भी संख्या में 4 हैं। स, स, ह। हलन। व्यंजन माला में प्रत्येक चिन्ह के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा खींची जाती है जिसे बच्चों हलंत कहते हैं। इसके लगाते ही व्यंजन का उच्चारण आधा रह जाता है और वह व्यंजन स्वर सहित माना जाता है जैसे मक्का, दीवार, मिट्टी आदि। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है। उच्चारण की दृष्टि से सभी वर्ण चाहे ये स्वर हो या व्यंजन निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। कंठ
जो वर्ण कंठ स्थान से बोले जाते हैं उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, ख, ग, घ तथा विसर्ग कहलाते हैं। तालव्य, जो तालु से बोले जाते हैं, जो वर्ण बच्चों तालु से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे ई, च, छ, ज, झ, य तथा स। तीसरा है मूर्धन्य। जिन वर्णों को बोलते समय जीभ मसूड़ों या दांतों के ऊपरी भाग में टकराते हैं उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। जैसे री, ट, ठ, ड, र तथा स। दंत, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांत को छूती है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध, ल तथा स। पांचवा है ओष्ठ, जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होठ मिल जाते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे प, फ, ब, भ। छठवां है नासिक्य, जिन वर्णों का उच्चारण नाक के सहयोग से किया जाता है उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। इस अंग, अड़, अड़, न, म और अनुस्वार। कंठ तालव्य, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ और तालु का स्पर्श होता है उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। उदाहरण ए, ऐ। कंठ ओष्ठ, जिन वर्णों के उच्चारण के समय कंठ और तालु का स्पर्श होता है उन्हें कंठ ओष्ठ कहा जाता है। जैसे ओ, औ।